प्रथम तहलका न्यूज। रुड़की का चर्चित विनय विशाल अस्पताल एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है। बता दें कि 24 जून को लक्सर क्षेत्र के सतीश को निमोनिया की शिकायत पर सुबह के 3 बजे रुड़की के विनय विशाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया और इस दौरान मरीज के परिजनों ने इमरजेंसी फीस 1200 रुपए भी जमा करवाई, जिसके बाद सुबह 8:24 पर मरीज का ब्लड चेक करवाया गया। वहीं 8:36 पर उसके लिए दवाइयां भी लिखी गई, यानी 6.5 घंटे तक इलाज बदस्तूर जारी रहा, जिसके बाद 9:34 पर मरीज को मृतक बताकर डिस्चार्ज कर दिया गया और इस दौरान मरीज के परिजनों से 24,000 रुपए की रकम भी वसूली गई। तो वहीं मरीज के परिजनों के होश उस समय उड़ गए जब उन्हें डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र दिया गया, जिसमें मृत्यु का समय सुबह 5:54 अंकित किया गया। यानी इस दौरान जो इलाज या खून की जांच करवाई गई थी वो सब ढोंग था। मरीज से सिर्फ पैसे बनाए जा रहे थे, क्योंकि इस दौरान किसी भी परिजन को मरीज के कमरे में नहीं जाने दिया गया। हमारे एक मरीज था, विनय नर्सिंग होम में भर्ती किया था और उसके जो डॉक्टर की लापरवाही के कारण उसका जो मृत्यु हो गई और जब सर्टिफिकेट लिया हमने तो उसमें जो है छुट्टी कर दी 9 बजे करीब और 5:55 पर जो है सर्टिफिकेट दिया गया। आज उसकी एक चिट्ठी आई, चिट्ठी पर लिख दिया कि गलती होगी हमारे से कि दोबारा सर्टिफिकेट आपको दिया जा रहा। उसके अंदर ये सबसे पहली बात यह है कि कोरोना टेस्ट न करना चाहिए था, कोरोना टेस्ट भी नहीं किया और जो है उसके बाद लापरवाही करते रहे। मृत्यु हमारे मरीज की हो गई थी 5:52, उसके बाद भी इलाज करते रहे। फिर उसके बाद जो हमने 3 बजे ही 1200 रुपये इमरजेंसी चार्ज दिया था और वो भी हमें जो है 7 बजे लिया गया हमारे से विनय विशाल नर्सिंग होम। इसके लेकर हम लोग गंगनेर थाना जो है रुड़की में तहरीर दी और उसमें जो है ना अभी तक कोई जांच पड़ताल में कोई कार्रवाई हुई किसी किस्म की, कोई कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि पुलिस भी इसमें पीछा छुटा रही। क्या कागज आए? अब उसके एक मृत्यु प्रमाण पत्र आया, उसमें दिखाया 9:32 हमारे से गलती होगी। जो गलती मान रहा है, गलती मान रहा है कि हमारे से गलती होगी। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि कानूनी कार्रवाई हो कि जैसे उनकी गलती हुई, मृत्यु प्रमाण पत्र से दवाई देने में दी हुई होगी कि लापरवाही दवाई देने में होगी, मरीज बीमार कुछ और दे दिया कुछ और, हम सके कि इन्होंने हमारे मरीज को मारा। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस में तहरीर देने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने मृतक सतीश का एक और डेथ सर्टिफिकेट जारी कर उसके घर भेज दिया, जिसमें उसके मृत्यु के समय को 9:34 पर दर्शाया गया, जो कि अस्पताल प्रबंधन पर कई बड़े सवाल खड़े करता है। वहीं इस पूरे मामले पर अस्पताल प्रबंधक ने कहा कि स्टाफ की गलती से ये सब हुआ है, जिसे सुधारा गया है। ऐसे है कि 24 तारीख में हमारे पास एक मरीज आया था सुबह 3 बजे, जिसका नाम सतीश था, पुत्र श्री सुखपाल। इनका आरोप ये लगाया गया है कि हमने उन्हें 5/54 का डेथ सर्टिफिकेट दे दिया और मरे हुए मरीज पे हम इलाज करते रहे, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। इस मरीज की पत्नी ने स्वयं 7:30 बजे गहन चिकित्सा हेतु अपनी सहमति जताई है, जिसका हमारे पास सिग्नेचर्स हैं, उसके जो फॉर्म होता है उस पे सिग्नेचर्स हैं। नंबर 1। नंबर 2, इसमें इनका जो ABG टेस्ट हुआ वो भी इनका 5 बजे हुआ, जिसकी रिपोर्ट 5:30 बजे आई। तब तक वो मरीज बिल्कुल जिंदा था। ठीक है सर। दिक्कत क्या हुई, जो तथ्य है इसमें, हमारी एक नई स्टाफ थी, उसने गलती से जो ECG है वो 5/54 वाली उठा के रिपोर्ट बना दी। बल्कि हमारे यहाँ प्रोटोकॉल ये है कि एक फ्लैट लाइन ECG होती है, फ्लैट लाइन ECG के आधार पे हमारा डेथ सर्टिफिकेट इशू होता है। फ्लैट लाइन ECG 9:32 की है। बाद में हमने इस मरीज के परिजनों को रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा अपनी गलती मानते हुए कि ठीक है ये हमसे स्टाफ की त्रुटि से ये एक गलत रिपोर्ट जारी हो गई, हमने एक फ्रेश रिपोर्ट बनाई है और एक अपना पत्र उनके स्टाफ को रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दिया है। पेशेंट की मृत्यु किस समय हुई? पेशेंट की मृत्यु 9:32 पे हुई है, जो कि हमारे पास ECG और सारे पेपर्स में आ रहा है। वहीं SP देहात परमेंद्र सिंह डोभाल का कहना है कि इस मामले में तहरीर आई है, जिसके आधार पर जांच की जा रही है और जांच के बाद ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये एक व्यक्ति द्वारा जो यहाँ पर एक प्राइवेट संचालित एक
हॉस्पिटल है उसके अगेंस्ट एक एप्लीकेशन दी गई है कि उसके जीजा को यहाँ पर जो एडमिट किया गया था उसमें उसको 2 सर्टिफिकेट प्राप्त हुए हैं, जिसमें पहले में उसकी जो मृत्यु का समय है 5:54 दिखाया गया है, फिर दूसरे में 9:34 दिखाया है। इन दोनों ही मामलों में उसके द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं कि इनके द्वारा फ्रॉड करके मेरे जीजा जी को गलत तरीके से रखा गया और उसमें जो है फर्जी बिल उसको प्रस्तुत किए गए। इस संबंध में जो संबंधित थाना है उसके स्तर से जांच कराई जा रही है। हालांकि अब देखना होगा कि पुलिस पूछताछ में क्या निकल कर सामने आता है और इस पूरे मामले में अस्पताल प्रशासन ने लापरवाही की है या फिर पैसों के लिए ये सब खेल रचाया गया था। प्रथम तहलका के लिए रुड़की से जहांगीर मलिक की रिपोर्ट।